Hello students, welcome to SST class, and this is your new chapter of geography, that is the India locations, political and physical divisions. Location of India in the world is in the northeast hemisphere. As you can see in the world map, this is the northern hemisphere and eastern part, right? 0 degree from here and 0 degree equator that divided the earth into two parts, right? तो ये जो है इंडिया is located in this part, that means in the north and eastern part. इस part में है तो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है. If we talk about the political location, political divisions and physical divisions, then we can say कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, राइट? तो बहुत बड़ी कंट्री है, और किन किन कंट्रीज से इसकी जो बाउंड्रीज है, नियर अबाउट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज लगती है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना और म्यांमार, बांग्लादेश, इन भूटान. तो इन जो है ये नेबरिंग कंट्रीज है जिनसे हमारी लैंड बाउंड्रीज टच होती है. इन द ईस्टर्न साइड देयर इज द बे ऑफ बंगाल, इन द वेस्टर्न साइड देयर इज द अरेबियन सी, and in the southern side there is the Indian Ocean, right? Political boundaries क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, और फिजिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल में क्या आ जाता है कि माउंटेन्स हैं, राइट? प्लेन्स हैं, फर्टाइल प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स भी हैं, और जो प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू, वो है, और कोस्टल प्लेन्स भी हैं. तो वेरीज करता है फिजिकल डिवीजन. अगर हम देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है. तो फिजिकल बाउंड्रीज के हिसाब से, लोकेशन से और पॉलिटिकल से बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और इसका एक्सटेंट भी जो है वो भी हम रीड करेंगे कि कितना है, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड कितना एक्सटेंड है, और नॉर्थ और साउथ साइड, राइट? तो हियर यू कैन सी इंडिया इज अ यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड, एज वेल एज क्योंकि यहाँ माउंटेन्स भी हैं, फर्टाइल्स जो प्लेन्स हैं अभी हमने बात की, एज वेल एज द बैरन लैंड मीन्स द डिजर्ट लैंड. इट हैज़ एंशिएंट प्लेट्यूज भी हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स भी हैं. वेरी जोग्राफिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वेरी करते हैं, एंड द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो इन्हीं जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से होते हैं. यहाँ सॉइल्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है, लाइक माउंटेन सॉइल है, एल्वल सॉइल है, दक्कन प्लेटू पर ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है. तो जिससे नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा डिफर करती है. द लॉफ्टी हिमालयाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक यूनिटी ऑफ इंडिया. कि जो हिमालयन रीजन है वो रेनफॉल का रीजन बनते हैं. उन एरियाज में जैसा क्लाइमेटिक पाया जाता है, जैसा क्लाइमेटिक रीजन है वो उस पर डिपेंड करता है कि हिमालय जो है वो कैसे है. इन्हीं एरिया में जो इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो हिमालय माउंटेन से कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट भी करता है हमें, जो नॉर्थ साइड से नॉर्थ साइड से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उससे, और रेनफॉल में भी हमारी हेल्प करता है जो मॉनसून आता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इंडिया इनटू टू नियर इक्वल हाफ. तो इंडिया जो डिवाइडेड है उसके सेंटर से जो 23.5 से जाती है, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज डिवाइडेड इंडिया इनटू टू पार्ट्स. तो इस चैप्टर में हम ये सब रीड करेंगे. तो हम देखते हैं कि यूनिक है, ग्रेट वैरायटी इन द डिफरेंट काउंट्स, कई कई चीज़ों में. जैसे हमने जोग्राफिकल फीचर्स देखे, नेबरिंग कंट्रीज देखी, उसकी लोकेशन देखी, तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी है जोग्राफिकल फीचर्स में. अगर लोकेशन की हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, और एरिया कितना है इसका, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो इट स्ट्रेचेस बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड्स. लेटीट्यूड्स का चैप्टर्स में लेटीट्यूड्स के बारे में एक्सप्लेन है कि लेटीट्यूड्स लाइन जो ईस्ट और वेस्ट की ओर ड्रॉ की जाती हैं, दैट आर द लेटीट्यूड्स. और लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ से साउथ साइड. इट्स लेटीट्यूड एक्सटेंड इज 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, राइट? तो 8 डिग्री 4 मिनट इन द नदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ये बात याद रखें कि इन द नदर्न हेमिस्फीयर इसका एक्सटेंड है 8 डिग्री टू
4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। अप्रोक्सीमेट कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। 68 डिग्री 7 ईस्ट में से और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में इसका एक्सटेंट है। ये वर्ड में आप इसका प्लेस देख सकते हो कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, दैट मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर का यानी नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट, 0 डिग्री अगर इक्वेटर है तो ये 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और 37 पर ऊपर तक एक्सटेंड है। अगर ईस्टर्न में ही है ना, तो ये ईस्टर्न साइड ही इसका एक्सटेंड है, दैट इज फ्रॉम द 37 डिग्री 6 मिनट से 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसका जो एक्सटेंट है वो ईस्टर्न में है 68 से 97, दैट इज अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री ही ईस्टर्न में इसका एक्सटेंट है। और अगर नॉर्थ साइड देखें तो भी 30 डिग्री ही आता है ना। ये बात थी इसकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड की। अगर हम इसकी पूरी लेंथ देखते हैं तो 3200 फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्या है एक्सटेंड इसका, 3200 किलोमीटर। अगर ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंड देखें तो 2900 जो है किलोमीटर इसका एक्सटेंड है। इतना किलोमीटर इसका फैलाव है। द मेन लैंड कोस्ट लाइन क्या है इसकी, 6100 किलोमीटर। If we added the Arabian Sea and Lakshadweep, Lakshadweep in Arabian Sea and Andaman Nicobar in Bay of Bengal, तो इतनी जो है 14 किलोमीटर जो उसकी कोस्टल लाइन है वो भी ऐड की जाती है इसके अंदर। बट इंडिया के कोस्ट की अगर लाइन देखते हैं तो दैट इज 6100 किलोमीटर बाउंड्री इसकी कोस्टल लाइन की है। द स्नो क्लैड हिमालयस फॉर्म द नॉर्थर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द हिमालय। इसकी नॉर्थ की जो बाउंड्री बनाते हैं वो कौन बनाता है, हिमालय बनाते हैं। और इसका सदर्न पार्ट जो है वो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऑल्सो नॉन एज द कन्याई कुमारी। तो इस साउथर्न मोस्ट टिप है इसका इंडिया का मेन लैंड का। ठीक है, जैसे कि मैप में आपको शो हो जाएगा कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये इसका एक्सटेंट है। अगर यूं देखें तो इसका फैलाव जो है वो 3200 किलोमीटर और ईस्ट वेस्ट साइड 2900 किलोमीटर। एंड अबाउट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज देयर इज पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जो इसकी लैंड बाउंड्रीज के साथ लगते हैं, रेफर्स एज द Indian subcontinent. It is a big geographical unit cut off from the rest of the Asia. राइट, तो एशिया से बिल्कुल डिफर जो है ये दिखाई देता है। इसका जो साउथ का पार्ट है वो अरेबियन सी, इंडियन ओशंस और बे ऑफ बंगाल से कवर होता है। तो इसका एक पार्ट बिल्कुल सेपरेट सा हमें दिखाई देता है। तो इसका एक्सटेंट जैसे मैंने 30 डिग्री बोला था, दैट इज अप्रोक्सीमेट 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड भी एक्सटेंट जो है वो 29 ही है। Therefore, there is a great difference in the local time of the variation. तो इससे क्या होगा कि हर लेटीट्यूड पर टाइम जो होगा वो डिफर होता है। तो 30 डिग्री में तो टाइम काफ़ी डिफर हो जाएगा। तो 30 डिग्री में अगर हम ईस्ट और वेस्ट देखें तो 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न साइड अगर सनराइज होता है तो अगर वो पूरा 30 डिग्री को कवर करता जाएगा, दैट मीन्स कि टाइम जो है वो ईस्टर्न साइड जो होगा वो अलग होगा। यहाँ जो वेस्टर्न साइड जो इंडिया की बाउंड्री है, जो इंडिया का एक्सटेंट है, वहाँ पर डिफर करेगा। तो पूरा जो डिफरेंस होता है वो 2 आवर्स का हो जाता है, क्योंकि 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लग जाते हैं, तो पूरे 30 डिग्री को कवर करने में 2 आवर्स जो हैं वो लग जाएंगे। India's neighbors, there are 7 countries that share land boundaries, that is the Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh. while जो श्रीलंका and the Maldives are our neighbors across the sea, जो सी साइड से। ठीक है, एंड द पाक स्टेट इज द नैरो स्ट्रेच ऑफ द वाटर। पाक स्टेट क्या है, जो सेपरेट करता है लैंड, लिटिल लैंड पार्ट्स है जो सेपरेट करता है किसको, श्रीलंका को इंडिया से। एंड द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड विच इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। कि इंडिया का जो ओशन, इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नेम पर ही रखा गया है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक सिंगल ओशन है जो किसी कंट्री के नेम पर रखा गया है। द इंडियन peninsular is south
डिवाइडेड द इंडियन ओशन इनटू अरेबियन सी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में डिवाइड कर देता है, बे ऑफ बंगाल आता है एक साइड और एक साइड आ जाता है अरेबियन सी। ये कौन डिवाइड करता है? ये इंडियन पेनिसुलर है, जो इंडिया का जो साउथ का पार्ट है वो डिवाइड कर देता है इंडियन ओशन को टू पार्ट्स में, दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये कौन है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। दीज आर होम ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमंस रेसेस लाइक, मीन टू से कि जो ये सारे हैं, जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं अरेबियन सी में, जो लक्षद्वीप आते हैं, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स आते हैं, और जो सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं ये शुरू से ही क्या है, ह्यूमन रेसिस की, ह्यूमन जाति की जो है वो होम रहे हैं, लाइक जरावा, ओनेगी एंड द सेंटिनेलीज, जो ये सारी हैं जातियां हैं। दे हंट विद द बॉज, वो शिकार करते थे तीरों से, भालों से और क्लब से। दे हैव नो कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और उनका बाहर के दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं था, वो अपना जो है इंडिपेंडेंट ही अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग का जो चैप्टर था, एंड द नेक्स्ट पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स and the physical divisions are the part we will learn in the next class. Till then, thank you students, have a nice day and take care.